हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी वाली बुक, जो कि सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगी और दोनों ही बोर्ड में एप्लीकेबल है। इसका लेक्चर नंबर 5 आज हम पहुंचेंगे बेसिक्स में, और आज हम देखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रेपेजियम क्या होता है। आपको पता है ये वाली जो फिगर तो दिखाई दे रही है, दोनों के दोनों क्या है, ट्रेपेजियम है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ट्रेपेजियम जो है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती हैं, जैसे 1 2 3 4 साइड है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक पेयर होता है पैरेलल। एक पेयर कैसा होता है? इसमें पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर नॉन एक पेयर तो कैसा होता है? पैरेलल। और इसमें एक पेयर कैसा होता है? नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल मतलब एक पेयर किसका पैरेलल होता है? साइड्स का। जैसे यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और पी एस और आर एस ये दोनों के पैरेलल नहीं है। इस वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ए डी पैरेलल है बी सी के, तो एक पेयर हमेशा कैसा रहेगा? इसमें पैरेलल रहेगा। ठीक है। और एक पेयर कैसा रहेगा साइड का? वो नॉन पैरेलल रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रेपेजियम ऐसी आकृति है जहाँ पर दो साइड्स एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है। और इन दोनों साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट बोलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। यहाँ पर हाइट ये हो जाएगी, यहाँ पर दो पैरेलल साइड है तो ये वाली क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है। अब इसका मान लो हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आप याद रखना हमेशा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कौन सी? ये वाली हाइट और ये वाली हाइट। हाइट क्या है? दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड है उनका क्या कर दो? सम कर दो। क्या निकल के आ जाएगा? आपका ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। सपोज ये कोई ट्रेपेजियम है। ठीक है। अच्छा, इसकी दो पैरेलल साइड ले लो। ये ले लो 11 सेंटीमीटर, ये ले लो 14 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की जो हाइट है ये सपोज कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और ट्रेपेजियम का नाम है पी क्यू आर एस। इसका क्या निकालना है आपको? एरिया निकालो। क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? वही तरीका हमें लगाना है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ हमें तरीका कौन सा यूज करना है। GFO। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो इसमें बेटा देखो दे क्या रखा है। सबसे पहले इसमें दो पैरेलल साइड दे रखी हैं। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं? एक तो है PQ बराबर 14 सेंटीमीटर और RS बराबर दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ये कैसी हैं? पैरेलल साइड्स। तो ध्यान रखना पैरेलल साइड्स आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ हाइट क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या निकलवा रहा है? एरिया। तो फॉर्मूला लगा दो। क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या फॉर्मूला लग जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा कंजूसी नहीं करनी, क्या लगाने में? फॉर्मूला लगाने में। तो हाफ मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है? दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी 10 मल्टीप्लाई सम का मतलब है ऐड कर दो। किसको? इसको और इसको। 14 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर को ऐड कर दो। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो 2 से काट दो इसको, मल्टीप्लाई में जो चीज़ दे रखी है 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 14 और 11 कितने हो गए? 25। और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा? 125। अच्छा, एरिया निकाला है, किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपल है, बहुत आसान है। पहले तो फॉर्मूला याद रखो, ट्रेपेजियम की विशेषता याद रखो, इसके फीचर्स याद रखो कि ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हों, जैसे रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं, रोम्बस में इक्वल होती हैं, और आपके स्क्वायर में इक्वल होती हैं। पैरेलल साइड्स
मगर यहाँ पे पैरेलल साइड इक्वल नहीं हो भी सकती है, और हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है, फिर वो अलग ही कहानी बन जाएगी। तो इक्वल नहीं होती, जनरली अलग अलग होती हैं। और पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइट। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है कि हाइट कौन सी है, तो आपको बताना है हाइट कौन सी है। हाइट का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या यहाँ पे हाइट है। यहाँ पे फॉर्मूला अब जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है तो इसको हम ऐसे सॉल्व किया है। इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व करेंगे जहाँ पे एरिया दे रखा होगा मगर एक साइड नहीं दे रखी होगी, एक पैरेलल साइड नहीं दे रखी होगी, तो वो पैरेलल साइड हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ तो बच्चों अब हम देखो, पहले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि ट्रेपेजियम की दोनों पैरेलल साइड दे रखी थी और हाइट दे रखी थी और एरिया निकाल लिया। अब हम देखेंगे जहाँ पर दोनों पैरेलल साइड दे रखी है, एरिया दे रखा है मगर हाइट नहीं दे रखी। एक तो ये हाइट वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा यहाँ पे एक साइड नहीं दे रखी है, हाइट दे रखी है, दूसरी पैरेलल साइड दे रखी है और एरिया दे रखा है। तो दोनों क्वेश्चन बड़े शानदार हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखते हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहले क्या क्या चीज़ दे रखी है गिवन। सबसे पहले दे रखा है कि भाई इन्होंने एक एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा वन पैरेलल साइड कितनी है, वन पैरेलल साइड है हमारी 12। एनोदर पैरेलल साइड कौन सी है, एनोदर पैरेलल साइड वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। हाइट पता नहीं भाई, क्या निकाल रहा है, हाइट निकालने की कह रहा है। तो क्या करेंगे, जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगा दो। एरिया दे रखा है तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो फॉर्मूला लगाओ, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब देखो जो जो चीज़ दे रखी है उसको रख दो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगी। एरिया कितना दे रखा है, 60 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई हाइट नहीं दे रखी, h रहने दो, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 12 प्लस 8 कर दो। अब देखते जाओ, 60 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई 12 और 8 कितने हो गए, 20। अब 2 से 20 कट गया कितनी बार, 10 बार। तो 60 बराबर 10 को h से मल्टीप्लाई कर दो, 10h। h छोटा ले लेते हैं, चलो h कैसा ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, 10h हो गया। h के मल्टीप्लाई में 10 है तो इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 10। 10 से काट दो कितनी बार, 6 बार। तो h बराबर कितना हो गया, 6 क्या सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस क्या लगाना है, फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो और उसके बाद करते चले जाओ। और ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत आएगी। और मैथ में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ें आपकी और क्लियर होती चली जाएंगी। अब ये एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या चीज़ें दे रखी हैं, सबसे पहले देखो इसको चलो नाम दे दो ABCD। तो ABCD कैसी है, पैरेलल साइड। AB बराबर कितनी दे रखी है, 70 सेंटीमीटर। CD कितनी दे रखी है, X, यही निकालनी है हमें। एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 60 या 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट HEI, हाइट कितनी दे रखी है, H दे रखी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दे रखा है यहाँ पे मेन चीज़, एरिया दे रखा है। एरिया से ही हम चीज़ें निकाल लेंगे जो चीज़ नहीं दे रखी है। क्या नहीं दे रखी है, ये साइड नहीं दे रखी है, दूसरी पैरेलल साइड। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, क्या, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाला फॉर्मूला पुट करना है आपको। अब देखो जो चीज़ दे रखी है उसको रखते चले आओ, बाकी चीज़ अपने आप निकल के आ जाएंगी। एरिया कितना दे रखा है, 6000 मल्टीप्लाई हाफ, ओहो 6000 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है, 80 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, x प्लस 70।
अब देखो मजा आएगा यहाँ पे। पहले 2 से उड़ा दो 80 को, कितना 40, तो 6000 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई x प्लस 70। अब देखो ऐसे आया, हमने पहले भी किया था, पहले 40 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, तो देखो कैसे हो जाए 6000 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई x प्लस, बीच में प्लस है, और 40 मल्टीप्लाई 70 हो गया 6000 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 40x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2800। ठीक है, अब ऐसे चीज़ें आ जाएं, ये वेरिएबल है और ये क्या है कांस्टेंट है, तो नंबर को इधर ले आओ, तो इस प्लस को जब इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 6000 माइनस इतना बराबर 40x, और 6000 में से 2800 गए तो कितने बचे 3200 इक्वल टू 40x, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी तो 40 इसके नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 उड़ा दो, 3 से कितनी बार, सॉरी 4 से 32 को, 4 8 जा 32, तो कितना आ जाएगा x बराबर 80। तो हम कह सकते हैं x बराबर कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई हमारी। x क्या है एनोदर पैरेलल साइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका दूसरी पैरेलल साइड आ गई, तो ये दे दे ये निकल भाई, उसको भी x मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आ जाएं तो आप एक बार आंसर चेक करना है तो चेक कर लो। आंसर चेक करने का तरीका क्या है, देखो सही है कि नहीं है। हमें जैसे मान लो आपको पता है एरिया कितना दे रखा है 6000 दे रखा है, 6000 आना चाहिए, सारी चीज़ें रखते चले आओ, हाफ मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 80 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड 70 प्लस ये कितनी आ गई 80 आ गई। अब आंसर पता चल जाएगा, उड़ा दो 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 150, और 15 इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बराबर। तो ये आंसर चेक करने का तरीका है कि आपने जितनी भी चीज़ें निकाली हैं उनको दोबारा से फॉर्मूले में रख दो, ये एरिया के बराबर आ रही है तो मतलब आंसर सही है। ठीक है, तो 3 तरीके देख लिए। एक तरीका तो वो जहाँ पर दोनों पैरेलल साइड और हाइट दे रखी हो, सिंपल है लगा दो। दूसरा तरीका वो जहाँ पर पैरेलल साइड दे रखी हो, एरिया दे रखा हो, पैरेलल साइड दे रखी हो, एरिया दे रखा हो, हाइट नहीं दे रखी हो, हाइट निकल के आ जाएगी। तीसरा एक पैरेलल साइड नहीं दे रखी हो और सारी चीज़ें दे रखी हैं तो वो भी निकल के आ जाएगा। तो आपको तो बस तरीके सीखने हैं, ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर दो, किसी भी चीज़ में अप्लाई कर दो, मेंसुरेशन में हर जगह ये कॉन्सेप्ट लागू होगा आपका। ठीक है, तो आई होप ये ट्रेपेजियम आपको समझ में आया होगा। अब बहुत जल्दी हो सकता है अब कल से ही हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे आपके। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।